मुदिता योग सेंटर से प्रस्तुत है पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला। आज की इस कड़ी में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अतुल व्यास, जो कि मैथ्स गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी पॉजिटिव स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल व्यास आपके सामने मेरा पोस्ट कोविड एक्सपीरियंस, कोरोना बाद का अनुभव और कोरोना काल का अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि कोरोना दरमियान मैंने कैसे पॉजिटिविटी के साथ उससे फेस किया, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, पर आपको बताऊँ कि कोरोना का एक्सपीरियंस करना अच्छी बात नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ द लाइफ। तो मैं आपको बताऊँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो आप सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप SMS, सैनिटाइज मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और कोरोना न हो ऐसी पूरी तकेदारी रखें। मैंने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन कहीं मेरी गलती या किसी और की गलती से 15 मार्च 2021 को मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ। शायद 2-3 दिन पहले इन्फेक्शन मेरे बॉडी में आ गया था, लेकिन थोड़ी बहुत वीकनेस लग रही थी और आई जस्ट कंटिन्यू माई वर्क। कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं था, लेकिन 15 मार्च को ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। देन आई गो फॉर द रैपिड टेस्ट, आई फाउंड पॉजिटिव। देन डिटेल टेस्ट और मेरे फिजिशियन की एडवाइस के मुताबिक मैंने होम क्वारंटाइन रह के सारी दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। पॉजिटिविटी के साथ दवाइयाँ को फॉलो कर रहा था। माइंड से, मन से बहुत पॉजिटिव था। मेरा काम भी कर रहा था एक अलग कमरे में रह के, लेकिन मेरा बॉडी में कुछ अलग चल रहा था। मेरा ब्लड काउंट्स, ब्लड रिपोर्ट्स तो बढ़ता जा रहा था। उसमें जो CRP आता है वो बढ़ते जा रहे थे। 2 दिन के बाद रिपोर्ट हुआ तो CRP बढ़ा। अगले 2 दिन के बाद ये डबल हो गया। फिर 2 दिन के बाद तो ये फिर डबल हो गया। देन आई कंसल्ट MD और उन्होंने बताया कि आपका CRP तो बहुत है, तो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम CT स्कैन करते हैं। CT स्कैन किया तो उसमें भी देखा कि फेफड़े में 45% तक का इन्फेक्शन है, तो आपको तो अभी अस्पताल में भर्ती होना है। रेमडेसिविर इंजेक्शन्स, स्टीरॉयड वगैरह का डोज शुरू हो गया। 5 दिन वो बहुत डेंजर फेज था, लेकिन मैंने ये फेस बहुत पॉजिटिविटी के साथ हंसते हंसते, जो भी मेरे डॉक्टर्स सलाह दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे, उसको फॉलो किया। जो अटेंडेंट, जो नर्स बहन थी, वो जब इंजेक्शन देने आती थी तो मैं पहले से बैठ जाता था। बोलता था लगा दो बहन, लगा दो, कोई बात नहीं। तो वो बोलती थी कि सब आप इतने कोऑपरेटिव है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन कहीं पेशेंट के पास जाते हैं तो वो हम पे गुस्से हो जाते हैं, वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो उससे हमारा मनोबल भी कहीं ना कहीं घट जाता है। लेकिन आप इतने पॉजिटिवली हमको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हमारा सारे दिन का थकान दूर हो जाता है। मैंने बोला नहीं, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आपके काम से मैं संतुष्ट हूँ, तो लेट्स शेयर द पॉजिटिविटी। और आप यहाँ आइए मेरे कमरे में, 8-10 मिनट यहाँ बैठ के आराम कीजिए, हम पॉजिटिव बात करते हैं। वो इंजेक्शन लगाना तो आपका फ़र्ज है, आपका फ़र्ज पूरा हो गया, लेकिन आपके साथ अच्छी बात करना वो भी मेरा फ़र्ज है। तो ऐसे में जो हॉस्पिटल स्टाफ था उसमें भी पॉजिटिविटी शेयर करने लगा। फिर थोड़ा बहुत प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो मेरी डॉटर फिजियोथेरापिस्ट है, सी एडवाइज्ड मी सम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, वो सुबह शाम मैंने शुरू कर दी। और 5 दिन में करीबन 45 तक का इंजेक्शन्स लगाए, कई सारे और ट्रीटमेंट हुए। लेकिन 5 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी तो आप फिट हो। तो 30 मार्च को मैं रिलीव हो गया हॉस्पिटल से। 1 वीक का रेस्ट का एडवाइस था, लेकिन 3 अप्रैल से तो बैक टू द वर्क, बैक काम में फिर से लग गया। हाँ, थोड़ा बहुत थकान था, शरीर में कमजोरी थी, लेकिन अगले 1-2 हफ्ते में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज शुरू कर दी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो कंटिन्यू कर दी। तो 2 हफ्ते में तो फिर से लाइफ सेटल हो गई, फिर से काम पे लग गया। लेकिन दोस्तों, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता है। तो पॉजिटिविटी के साथ जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आए उसको फेस करिए और एक बात अपने दिमाग में, मन में ठान ले कि अब मुझे ये तबक्का में से पसार होना ही है।
और ये टाइम भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा। इफ़ इट इज़ बैड फेज ऑफ माई लाइफ तो वो भी चला जाएगा, अच्छा कोई अच्छा पल है तो वो भी चला जाएगा। सो मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड यस, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप सब इतनी तकेदारी रखें, इतनी केयर रखें कि आपको संक्रमण न लगे, आपको इन्फेक्शन न लगे। एक बार इन्फेक्टेड हो गए तो फिर क्या है, वो दौर में से गुजरना होता है। और हाँ, अपना रिपोर्ट्स, अपनी कोई बात किसी से शेयर मत करिए। और सोशल मीडिया पे जो आ रहा है उसको आप पढ़ के, उसको आप देख के कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी छा जाती है कि इतने लोग कोरोना से हार गए, इतने लोग की जान चली गई, इतने लोग का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। अरे यार, 95% सर्वाइव हो गए, 5-10% वो भी कहीं और पुरानी बीमारी थी, उसका मनोबल कम था तो वो जान गई, उसका दुख है। लेकिन आप पॉजिटिव रहिए तो आप अपनी जान अवश्य बचा सकते हैं। आपके साथ बातचीत शेयर करने में खुद बहुत मज़ा आया। फिर से जय जगत जय मानव, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट। जी अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आप हमारे शो पर आए और हम सभी से आपने जो आपकी सकारात्मक बातें साझा की, इसके लिए टीम मुदिता की ओर से हम आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं।